कुवैत ने दी खुशखबरी। भारत पाकिस्तान समेत इन सभी देशों से फिर शुरू होगी सीधी उड़ान। कुवैत ने बुधवार को भारत, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सीधी उड़ानों के लिए सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह निर्णय एक कैबिनेट बैठक में किया गया था। माना जा रहा है कि रविवार 22 अगस्त से लागू होने की उम्मीद है। उड़ानें कुवैत की मिनिस्ट्रियल कोरोना वायरस इमरजेंसी कमेटी के उपायों के अधीन होंगी। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोटा पर परिचालन करने वाली 29 एयरलाइंसों के लिए प्रतिदिन 7,500 यात्रियों की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए निर्णय के आधार पर एक कोटा निर्धारित किया है, जबकि कुछ गंतव्यों के लिए कोटा बढ़ा दिया गया है। कुवैत मंत्रिपरिषद की तरफ से किए गए इस फैसले के बाद उन हजारों प्रवासियों और कामगारों को फायदा मिलेगा जो इस वक्त अपने गृह देशों में फंसे हुए हैं और वापस कुवैत लौट नहीं पा रहे हैं। फ्लाइट शुरू होने के बाद ऐसी प्रवासी जो कामगार वापस अपने काम पर कुवैत लौट सकते हैं। सऊदी जवाजात ने प्रवेश के लिए नए नियम लागू किए हैं। कहा गया है कि लिए गए वैक्सीन का पंजीकरण इलेक्ट्रॉनिकली करना होगा। टीका का इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रेशन सभी प्रवासियों को प्रवेश के लिए जरूरी होगा। वहीं तवक्लना एप्लीकेशन में भी अपने वैक्सीन का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि आप यात्रा में सहूलियत चाहते हैं तो टीका का इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। सऊदी अरब के जवाजात ने सऊदी अरब आने वाले सभी लोगों को अपनी टीकाकरण स्थिति ऑनलाइन दर्ज करने के लिए कहा है। सऊदी अरब में जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट जवाजात ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए जरूरी कर दिया है। वैक्सीन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत करने के लिए आवश्यकता को बहाल किया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आप राज्य के बाहर से प्राप्त कोरोना वैक्सीन की खुराक को स्वास्थ्य मंत्रालय के सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसे तवक्लना एप्लीकेशन में अपडेट कर सकते हैं। सऊदी जवाजात ने सऊदी अरब में आने वाले सभी गैर सऊदी यात्रियों को आगमन से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से वैक्सीन को रजिस्टर करने के लिए कहा है, ताकि उनकी प्रवेश प्रक्रियाओं को आसान बनाने और प्रवेश के समय एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर प्रतीक्षा अवधि को कम करने में सहायता मिल सके। पासपोर्ट विभाग ने कहा है कि पंजीकरण सिटीजन ऑफ गल्फ ऑपरेशन काउंसिल GCC देशों के नागरिक, सभी प्रकार के नए वीजा धारक, निवासी और उनके आश्रित शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ द कल्चर एंड द टूरिज्म अबू धाबी DCT से मिली जानकारी के अनुसार अबू धाबी ने ग्रीन लिस्ट अपडेट किया है। नया लिस्ट UAE टाइम्स के मुताबिक गुरुवार मध्यरात्रि से लागू हो जाएगा। इस लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं, आइए जानते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और लिस्ट समय समय पर अपडेट होता है। UAE में प्रवेश में सहूलियत, आज से लागू हो जाएगा नया नियम, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। अबू धाबी में प्रवेश के लिए अब नियमों में बदलाव किया गया है, जो कि आज से लागू हो जाएगा। अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी कि 20 अगस्त यानी कि आज से यह लागू हो जाएगा। जिन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें प्रवेश के 48 घंटे के अंदर का निगेटिव PCR टेस्ट या 24 घंटे के अंदर का निगेटिव DPI टेस्ट रिजल्ट दिखाना होगा। प्रवेश के चौथे और 8वें दिन PCR टेस्ट कराना होगा। जो भी टेस्ट नहीं कराता है उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह बताया गया है कि जिन्होंने टीकाकरण करवा लिया है और वह अल होस्ट ऐप पर एक्टिव E या स्टार आइकॉन है या ग्रीन पास है, वह आसानी से अबू धाबी में प्रवेश कर सकते हैं। टीकाकृत लोगों को प्रवेश के बाद टेस्ट नहीं किया जाएगा। अब खबर ओमान से। ओमान सल्तनत में सड़क, समुद्र या हवाई मार्ग से प्रवेश करने के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं, जो कि इस 1 सितंबर से प्रभावी हो जाएगा। यह नया नियम 18 वर्ष से ऊपर सारे लोगों के लिए लागू होगा। जारी किए गए नए नियम के अनुसार अब प्रवेश लेने वाले सारे लोगों को ओमान द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन का दोनों डोज लिया हुआ होना अनिवार्य है और साथ में ही प्रवेश करते समय RT-PCR टेस्ट भी निगेटिव होना चाहिए। दोनों वैक्सीन ले चुके यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और वह सल्तनत में प्रवेश पा सकेंगे। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति
दोनों वैक्सीन ले चुका है और फिर भी उसका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव है तो उसे 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। बने रहिए लगातार M24 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।